हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बीरबल के स्वर्ग की यात्रा। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे, तभी शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई कहता है, जहाँ पना आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े गरीब लाचार आदि सबका, लेकिन जहाँ पना बादशाह बोले, लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? नाई ने कहा, जहाँ पना गुस्ताखी माफ करे, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? तब बादशाह बोले, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई ने कहा, नहीं जापना, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहाँ जरूरत तो नहीं है? बादशाह बोले, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? तब नाई ने कहा, जापना, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं, आप चाहे तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल ही वजीर से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। बादशाह के कहे अनुसार वजीर ने योगी बाबा को दरबार में बुलाया और योगी बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। आते ही योगी बाबा कहते हैं, अलख निरंजन मेरा नाम योगी बाबा है। बादशाह कहते हैं, हमने सुना है योगी जी, आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? फिर योगी बाबा कहते हैं, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। तो जहाँपनाह ने कहा, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए, वे स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं, उन्हें वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? योगी बाबा बोले, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में ना फंसे और वापस आ सके। तो वजीर बोला, जहाँपनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए, बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर बादशाह बोले, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहाँपनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं योगी बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगी बाबा, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगी बाबा बोले, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में ना फंसो तो। तब बीरबल बोले, ठीक है बाबा, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? फिर योगी बाबा ने कहा, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। तब बीरबल बोला, जहाँपनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। तब बादशाह बोले, ठीक है बीरबल, योगी जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को स्वर्ग की यात्रा के लिए योगी बाबा विधि संपन्न करते हैं। वे एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने को कहते हैं। तब बीरबल कहता है, अलविदा जहाँपनाह। अकबर बादशाह कहते हैं, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। तब बीरबल कहता, जी हाँ जहाँपनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर बादशाह, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है, 2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी बाबा का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर बोला, जहाँपनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे, हो सकता है बीरबल को स्वर्ग सुख बहुत भा गया हो और वे उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहते। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता, उस पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहाँ पर बीरबल आते हैं, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद खुशामदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई, और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं, उन्हें किसी चीज की वहाँ जरूरत तो नहीं है? तब बीरबल कहते हैं, नहीं जहाँपनाह, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहाँ बहुत खुश हैं। तब अकबर बादशाह कहते हैं, लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने बड़ा क्यों लिए हैं? तब बीरबल कहता है, जहाँपनाह, मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी बाल बहुत लंबे हैं, वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर बादशाह, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगी बाबा और वे नाई अभी यहीं पर हैं, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगी बाबा और उस नाई को बुलाते हैं, वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगी बाबा, स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। तब नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहाँपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर ने करवाया था,
क्योंकि वे बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है, पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर बादशाह, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा को और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? तब बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, जब मैंने योगी बाबा के मुंह से अग्नि प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर की ओर जाती हो। जहाँपनाह, जब योगी बाबा ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग में खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगी बाबा के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँपनाह, इस तरह से मैं वहां से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करे, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। तब अकबर बादशाह, वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मेरे साथी दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो, वाह बीरबल वाह। फिर बीरबल कहता है, शुक्रिया जहाँपनाह, शुक्रिया।